नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी और आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। फिलहाल खबरों में शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यूपी की तरह हरियाणा में भी बनेगी फिल्म सिटी, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया बड़ा ऐलान। यमुनानगर में देखने को मिला एक अनोखा प्रदर्शन, गाड़ी पर गोबर लगाकर किसानों ने जताया विरोध। हरियाणा में हुई एयर टैक्सी की शुरुआत, इससे पर्यटन और सैलानी कम किराए में कर सकते हैं सफर। चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू के नहीं मिले संकेत, फिर भी नहीं थम रहा पक्षियों की मौत का सिलसिला। यमुनानगर की मॉडर्न कॉलोनी के गिनी सुनार की दुकान में घुसे 3 चोर, हल्की सी आहट से योजना हुई फेल। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण पूरे देश में शुरू हो चुका है। वहीं कैथल के जाट शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में आज कोविड-19 का शुभारंभ होना था, जिसका शुभारंभ कैथल के विधायक लीलाराम के हाथों करवाया जाना था। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही भारतीय किसान यूनियन के लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने पहले विधायक को टीका लगाने की बात कही और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी और को टीका लगाया जाएगा, जिसके बाद राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने खुद को और साथ ही अपने परिवार को टीका लगवाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैथल में कोरोना की वैक्सीन को लेकर बवाल शुरू हो चुका है। कैथल के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसको लेकर किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर वैक्सीन पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस वैक्सीन का टीका अनिल मंत्री अनिल विज को भी लगाया गया था, जिसकी वजह से वो काफी समय तक बीमार भी रहे। इसके साथ ही लोगों का यह कहना है कि हम ये टीका नहीं लगवाएंगे क्योंकि हमारे पास बचने का कोई संसाधन नहीं है। अगर हमको कुछ हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये टीका पहले अधिकारी और डॉक्टरों को लगाया जाए। काले झंडे इसलिए दिखाए जी, हमें पता चला था कि कोविड की जो वैक्सीन इन्होंने लॉन्च की है वो वैक्सीन बच्चों को देने आ रहे हैं, और जबकि वो वैक्सीन जितने भी ट्रायल के जितने चरण होते हैं उन सभी चरणों को पास करके वो वैक्सीन नहीं तैयार की गई। जल्दबाजी में इन्होंने अपनी वाहवाही लूटने के लिए उस वैक्सीन को जल्दबाजी में उतार दिया और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे बच्चों को चुना। हम कहते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले खुद पे कीजिए, फिर बच्चों की बारी आती है, क्योंकि अगर बाई चांस किसी बच्चे पर वैक्सीन का गलत इफेक्ट हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? फरीदाबाद में अब तक कोरोना वैक्सीन की 26,800 डोज पहुंच चुकी हैं, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रिबन काट कर किया। आपको बता दें कि एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कोरोना वैक्सीन लोगों में लगनी शुरू हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे देश में इसकी शुरुआत भी कर दी है। इसी के चलते फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ सेक्टर 3 के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना, जिसके बाद फीता काटकर वैक्सीनेशन की शुरुआत की और सीएमओ समेत तमाम मेडिकल कर्मचारियों और अधिकारियों को वैक्सीन लगाई गई। सारे पैरामेडिकल और 135 करोड़ का भारत, जिसको दवाई लगाना और जिसकी देखभाल करना ये बहुत बड़ी बात है। और भारत के डॉक्टरों ने जो देश के लिए, जो आम संसार में जो सब कुछ भारत का जो नाम रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का देश जिसने कोविड को पूरा कोविड से लोगों को बचा कर रखा, जान माल का जो खतरा सबसे कम हुआ, और इस पर पूरा जो भी उन्होंने दवाई का जो उसके नियम थे सबकी पालना करी। मैं इस बात के आज की शुरुआत होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, आम लोग सुरक्षित हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की तरह हरियाणा में भी फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी। उन्होंने कहा वह हरियाणा में फिल्म सिटी तैयार करेंगे, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास के साथ ही वहां के युवाओं की प्रतिभाओं को फिल्में में जाने का बड़ा मौका मिलेगा। साथ ही कहा कि हरियाणा फिल्म पॉलिसी का उद्देश्य भी यही है कि हरियाणवी संस्कृति, भाषा और कला को बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने 50 से 100 एकड़ के क्षेत्र में फैली भूमि को अंतिम रूप दे दिया है। अगली खबर यमुनानगर से है। यहां एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एक गाड़ी पर कुछ लोगों ने गोबर लगाकर प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि ये कार की नंबर प्लेट यमुनानगर की है। ये लोग इस स्विफ्ट गाड़ी पर गोबर फैला रहे हैं और इस गाड़ी पर बीजेपी का कमल भी देखा जा रहा है, जिससे ये लोग खरोसते हुए निकल भी रहे हैं। वीडियो को देखकर तो यही लग रहा है कि यह लोग किसान हैं जो कि एक नए तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के हरियाणा में एक नई शुरुआत की जा रही है। दरअसल एयर टैक्सी आपने कभी सुनी भी होगी और कभी नहीं भी सुनी होगी।
लेकिन भारत ने इस अनसुनी बात को साकार कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार से इसकी शुरुआत हुई है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जिसके चलते आप हिमाचल के प्रसिद्ध और खूबसूरत पर्यटक स्थलों धर्मशाला और उत्तराखंड के देहरादून की खूबसूरत वादियों का आनंद कम किराए के साथ ले सकते हैं। हिसार की हवाई पट्टी से चंडीगढ़ के लिए भी यह एयर टैक्सी उड़ान भरेगी, जिसकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने औपचारिक तरीके से की है। मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति का दिन भी हमारे जीवन का बहुत ही एक उज्जवल दिन होता है कि जब सूर्य की किरणें दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ती हैं, तो एक उज्ज्वलता का एक प्रतीक है। और उसी दिन आज हमने जो एक नई यहाँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हवाई जो एयर टैक्सी की सर्विस ये शुरू करवाई है। जो शुरू करने वाले हमारे कैप्टन वरुण सुहाग हैं, जो CEO हैं एयर टैक्सी कंपनी के, और उन्होंने इसको शुरू किया है। चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू के कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन पक्षियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज पूरे 11 दिन हो चुके हैं जहां शहर के विभिन्न हिस्सों से पर्यावरण विभाग को कई पक्षियों के शव मिले हैं। इनमें कौवा, कबूतर, बुलबुल, चमगादड़ और मोर शामिल हैं, जिसको लेकर पर्यावरण विभाग को हेल्पलाइन नंबर पर शुक्रवार को कई फोन भी आए। जहां शुक्रवार को 11 पक्षी मृत मिले, जिनके नमूने जालंधर भेजे जा चुके हैं। इसमें पहले भी 23 पक्षियों के नमूने भेजे गए थे, जिसमें किसी भी वायरस की पुष्टि नहीं हुई थी। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां ITI रोड पर मॉडर्न कॉलोनी में गिनी सुनार की दुकान है, जहां 3 चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये तीनों चोर चोरी की नीयत से दुकान के अंदर घुसे थे, लेकिन दुकान से हल्की सी आहट मिलने की वजह से आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। दुकान में घुसे चोरों को उन्होंने दबोच लिया और चोरों की जमकर पिटाई कर दी और तीनों को पुलिस के हवाले भी कर दिया। लेकिन इन चोरों की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हरियाणा भारत में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए हरियाणा भारत।